जर्मनी को भारत से सबमरीन डील चाहिए। जर्मनी को भारत से चाहिए स्किल्ड वर्कर्स ताकि अपनी अर्थव्यवस्था जर्मनी बचा सके। जर्मनी को भारत से चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, लेकिन भारत चाहता है सिर्फ एक चीज, बेबी आरिहा की जर्मनी से वापसी। समंदर पार एक माँ जो अपने बच्चे के लिए 5 साल से इंतजार कर रही है, उस माँ से बच्चे को जन्म के 7 महीने बाद ही छीन लिया गया। माँ का कसूर केवल इतना था कि बच्चे को चोट लगने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई। अब आप कहेंगे अपने बच्चे का इलाज करवाना कसूर कब से हो गया? ये तो बच्चे के लिए एक माँ की फिक्र और ममता है, लेकिन विदेशी धरती पर ये ममता ही उस माँ की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ये दर्द भरी कहानी है गुजरात के धरा शाह और भावेश शाह की, जिनसे जर्मनी में उनकी 7 महीने की बच्ची आरिहा छीन ली गई थी, जो अब तक नहीं लौटी। बच्ची अब 5 साल की हो गई है और माँ बाप की हिम्मत टूट रही है। आरिहा जर्मनी के फोस्टर केयर में बड़ी हो रही है, लेकिन वहाँ खुद के नहीं बल्कि सरकारी माँ बाप के बीच है, जबकि असली माता पिता भारत में सड़क से लेकर संसद तक बेटी को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। भारत की बेटी करे पुकार। इस लड़ाई में आरिहा के माँ बाप अकेले नहीं हैं, बल्कि भारत के लोग भी जो समय समय पर आरिहा की वापसी को लेकर आवाज उठा रहे हैं और इस लड़ाई में बराबर इस माँ बाप के साथ है। धरा शाह का धैर्य अब टूट ही रहा था कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरा शाह के दर्द को जर्मन चांसलर के सामने रखा, लेकिन जर्मन कानून के आगे बच्चे की भारत वापसी में मुश्किलें आ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पीएम मोदी ने इस मामले में संज्ञान लिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार जर्मनी के पूर्व चांसलर से उन्होंने संपर्क किया। भारत सरकार की तरफ से लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं इस मामले पर, लेकिन इस बार भारत सरकार सख्त है अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जर्मन सरकार के साथ प्रतिबद्ध हैं इसको पूरी तरह से, और हर स्टेज पे इसके बारे में बात करने का। और हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चांसलर मर्ज से इस चीज़ का जिक्र किया, तो हम इसके साथ इस इशू को लेके जर्मन सरकार के साथ इसको फॉलो अप करते रहेंगे और हमेशा हर कदम पे हम परिवार के साथ रहेंगे। ये आप मान के चलिए कि हम इस इशू को, जो हमारे बाकी इश्यूज हैं, बाकी मुद्दे हैं जो जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते हैं, उनसे अलग हट के नहीं देखते। ये इसकी भी उतनी ही प्रायोरिटी है जितनी बाकी इश्यूज की प्रायोरिटी है। लेकिन हमारा मानना है कि ये मामला अंततः एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह से इसको अप्रोच किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला? पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावेश शाह साल 2018 में पत्नी धरा के साथ जर्मनी में शिफ्ट हो गए थे। बर्लिन में अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल के बीच साल 2021 में धरा एक बच्ची की मां बनी, जिसका नाम रखा आरिहा। आरिहा जैसे दोनों की जिंदगी में नई बहार बनकर आई हो। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आरिहा को लगी एक चोट ने धरा और भावेश की जिंदगी को गहरा घाव दे दिया। एक दिन आरिहा की नानी यानी धरा की माँ उसके साथ खेल रही थी। खेलते समय अचानक बच्चे को चोट लग गई। माँ धरा को चोट के बारे में तब पता चला जब उसने डायपर बदलते समय उसमें खून लगा देखा। धरा घबरा गई। वह पति के साथ बच्चे को लेकर अस्पताल भागी, लेकिन यहाँ इलाज की बजाय माँ बाप को ही शक की निगाहों से देखा गया। चूंकि डायपर में खून लगा था और चोट प्राइवेट पार्ट के आसपास लगी थी, इससे हॉस्पिटल वालों को सेक्सुअल असॉल्ट का शक हुआ। बच्चे को तुरंत बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया,
जहां से बच्ची की कस्टडी माँ बाप से लेकर जर्मनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी युगेंडम्ट को देती गई। उस वक्त धरा और भावेश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। अपने ही बच्चे को वापस पाने के लिए अब उन्हें कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी, लेकिन वो हुआ जो इस माँ बाप ने कभी ना सोचा होगा। यौन शोषण के आरोप से राहत, लेकिन नहीं लौटाई बच्ची। जर्मन पुलिस ने मामले की जांच की। बच्चे का मेडिकल टेस्ट से लेकर डीएनए टेस्ट हुआ, जिसमें यौन शोषण की आशंकाओं को खारिज कर दिया गया। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल जांच में साफ हो गया था कि बच्चे के साथ किसी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने माँ बाप के खिलाफ क्रिमिनल केस तो बंद कर दिया, लेकिन चाइल्ड लाइन सर्विस ने उन्हें बच्ची वापस नहीं लौटाई। एजेंसी ने केस की दिशा ही मोड़ दी और कोर्ट में माँ बाप के खिलाफ एक नया सिविल केस दायर कर दिया। चाइल्ड लाइन सर्विस ने तर्क दिया, भले ही अरिहा के साथ यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन माता पिता ने बच्ची के साथ हिंसक व्यवहार किया है या वे उसकी देखभाल करने में लापरवाही बरत रहे हैं। बच्चे को लगी चोट माँ बाप की इसी लापरवाही का नतीजा है। अब चाइल्ड लाइन की इस दलील पर कोर्ट ने धरा और भावेश से उनका पेरेंटिंग राइट छीन लिया, यानी माता पिता होने का हक ही छीन लिया। जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है वो कानूनी रूप से अब उसकी मां मानी नहीं जा सकती। अरिहा को धरा और भावेश से छीनकर बर्लिन के देखभाल केंद्र में भेज दिया गया। जरा सोचिए उस माँ बाप का दर्द जो आप और हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। अरिहा अभी बर्लिन के फोस्टर केयर सेंटर में ही है। वो लगातार 5 सालों में 3 अलग अलग फोस्टर केयर में रही है। अब वो 5 साल की हो गई है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई है। जर्मन कल्चर और भाषा सीख रही है, जबकि वह एक गुजराती जैन परिवार की बेटी है। लेकिन अरिहा की न केवल असली पहचान खो रही, बल्कि उससे उसके सगे माँ बाप का प्यार भी दूर होता जा रहा है। अब वापस आते हैं और बात करते हैं कि आखिर अरिहा को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। धरा शाह का कहना है कि किसी भी देश का कानून एक बच्चे को मां से अलग कैसे कर सकता है। जर्मनी की अदालतों ने तमाम दलीलों के बाद भी धरा की एक नहीं सुनी। निराश दंपति भारत लौटा और यहां भारत सरकार से मदद मांगी। कई महिला सांसदों ने धरा का दर्द समझा और अरिहा की वापसी का मुद्दा उठाया। इन सांसदों में सपा के एमपी जया बच्चन भी शामिल हैं। उन्होंने सदन से इस मामले पर गंभीर कदम उठाने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में कई बार भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आया, कई मंत्रियों ने आवाज उठाई। क्या कुछ कहा वो सुनिए। गवर्नमेंट ने या वहाँ की संस्था ने, जो संस्था है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 2 साल हो गए हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास आई विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ टू सीक हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस। कैसे बताएं, ये लगातार जो है एक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी करेंगे, जर्मन एम्बेसी के लोगों को भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें। और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे। कि माता पिता ने बच्ची को चोट पहुंचाई, हालांकि पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हुआ, तो भी जर्मन के यूथ वेलफेयर ऑफिस ने बच्ची को वापस देने से इनकार किया। 36 महीने से वो बच्ची वो फोस्टर केयर सेंटर में है। वो बच्ची एक जैन अभिभावक माता पिता की बच्ची है और उसीलिए वो जर्मन में रहने से, खाना पीना से उनका जो सांस्कृतिक अधिकार है वो भी उससे छीन लिया है। वो गुजरात के चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी ने उनको कस्टडी में लेने की सहमति दिखाई है। अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अरिहा को संगोपन के लिए फोस्टर परिवार भी ढूंढा है, लेकिन उनको जर्मन सरकार वो बच्ची को उनको वापस नहीं दे रही। इसलिए विदेश मंत्री द्वारा जर्मन सरकार से संवाद करके वो बच्ची को न्यायिक तौर पे उनके माँ बाप के हाथ में देना चाहिए। एक तो जर्मन कानून की जटिलता, ऊपर से चाइल्ड केयर और जर्मन अदालतों का नया तर्क कि ये मामला मुश्किल होता जा रहा है। अब नया पेंच ये है कि जर्मनी में बच्चों का अधिकार माँ बाप के अधिकार से ऊपर माना जाता है।
कोर्ट का तर्क है कि 5 साल की अरिहा अब जर्मनी के माहौल में ढल गई है, उसका भारत में रहना मुश्किल होगा। भारतीय खाने से लेकर यहाँ की जलवायु तक का बच्ची पर उल्टा असर हो सकता है। हालांकि इस पर भारत ने तर्क दिया है कि अरिहा पहले भारतीय है और उसे यहाँ की संस्कृति और माहौल में रहने का अधिकार है, लेकिन जर्मन कोर्ट ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अरिहा बालिग होने तक जर्मनी में ही रहेगी। इस फैसले के बाद मानो पूरे देश में रोष है जर्मनी के खिलाफ और लगातार कई सालों से ये लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गुजरात के गांधीनगर में बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बेबी अरिहा के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। विदेश सचिव ने बताया कि इस बेहद संवेदनशील और मानवीय मामले को लेकर भारत सरकार गंभीर है और जर्मनी पर दबाव बना रही है। सरकार ने जर्मनी को यह आश्वासन दिया है कि माँ बाप पर भरोसा नहीं तो बच्ची की देखरेख भारत सरकार करेगी। सरकार का यह विकल्प अरिहा की वापसी को आसान कर सकता है। सरकार की पूरी कोशिश है कि भारतीय बच्ची अरिहा अपने देश वापस लौटे, भारत की बेटी अपने देश वापस लौटे। इसके लिए पीएम मोदी खुद कूटनीतिक विकल्प रख रहे हैं। बहरहाल मामले में अब पीएम मोदी के दखल के बाद धरा और भावेश की उम्मीद जगी है। उनकी उम्मीद है कि बच्ची उनके पास जल्द लौटेगी। यह मुद्दा न केवल एक मां के दर्द का है बल्कि एक भारतीय नागरिक के हितों का भी है, जिसे उसके देश, संस्कृति और मूल जड़ों से दूर कर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का ये कूटनीतिक दबाव बेबी अरिहा की वापसी में कितना मददगार साबित होगा, क्योंकि ये केवल अरिहा के माँ बाप की लड़ाई नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की लड़ाई है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अरिहा के माँ की उस गुहार के साथ, जिसे सुन आप अपने आंखों से शायद आंसू रोक पाए। नमस्कार। आज अरिहा का 3rd बर्थडे है। हर माँ बाप के जैसे हमारे लिए भी हमारी बच्ची का जन्मदिन बहुत खास है, पर हम ये दिन हमारी बेटी को ना मिल पा रहे, कि परमिशन नहीं मिली, ना हम उसे आशीर्वाद दे पा रहे, ना प्यार दे पा रहे। 2.5 साल से हमारी बेटी अरिहा जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के अंदर अकेली अनाथों की जैसी जी रही है। अपनी बच्ची को ये लाइफ हम नहीं देना चाहते। विदेश मंत्रालय प्रयत्न कर रहा है, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। मोदी जी, केवल आपके ही आशीर्वाद से हमारी बेटी भारत जल्द से जल्द वापस आ सकती है। प्लीज, आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई, उसे जल्द से जल्द भारत लाने में मदद कीजिए। केवल आपके ही आशीर्वाद से अरिहा भारत ला सकती है। प्लीज मोदी जी, सेव अरिहा। प्लीज मोदी जी, रिपाट्रिएट अरिहा, प्लीज।